ढेरों परतों वाला ऐसा ज़बरदस्त टेस्टी यूनिक नाश्ता जिसे बनाने में ना लगेगी मेहनत ना लगेगा खर्चा, खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बनाना भी इसे बहुत ही आसान। तो इस मसाला पफ पेटीज़ को बनाने के लिए आपको बहुत ही कम सामान लगेगा और अगर आप इस नाश्ते को बनाकर खा लेंगे तो समोसे कचौड़ी खाना भी भूल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट से इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। इसके लिए हम एक बोल के ऊपर इस तरह से एक छन्ना रखेंगे और इसमें हम अपने आटे को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आटे को अच्छे से छान लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी गंदगी वगैरह हो तो वो निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए, आटे को हमने अच्छे से छान लिया है। तो 2 कप जितना आटा लेना है आपको, इससे ज़्यादा आटे की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर आटे को अच्छे से छानने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और अब अपने नाश्ते को क्रिस्पी करारा बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 4 छोटे चम्मच जितना मेल्टेड घी। तो यहाँ मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसकी जगह पर रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप वनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप घी की जगह पर ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप घी की जगह पर ऑयल को 5 से 6 चम्मच के करीब इसके अंदर ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने घी 4 चम्मच यूज़ किया है, लेकिन तेल आपको 6 चम्मच यूज़ करना है। तो यहाँ पर घी और आटे को आपस में हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी करारा बनता है। तो इसे आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक कि हमारे आटे की इस तरह से मुट्ठी ना बनने लगे, यानी कि आटा अच्छे से बाइंड ना होने लगे। तो आटा अच्छे से बंध रहा है, ये साइन है कि हमने आटे में मोहन बिल्कुल परफेक्ट डाला है। तो अब फटाफट से अपने आटे को हम गूंथना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम आटे में थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो ध्यान रखिएगा, एक साथ बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। और जैसे ही हम आटे में पानी डालेंगे उसे हम फटाफट से मिक्स कर लेंगे, यानी कि इस तरह से जोड़ लेंगे। और फिर से हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर से हम इसे फटाफट से जोड़ लेंगे। इससे हमारा आटा कम से कम पानी में लगेगा, क्योंकि जितने कम पानी में आप इस आटे को लगाएंगे उतना ही आपका जो नाश्ता है वो बहुत ही अच्छा बनेगा, यानी कि बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा। अगर आप आटे में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रखते हैं तो हमारा जो नाश्ता है यानी कि पेटीज़ है वो बहुत ज़्यादा ऑयली बन जाती है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे को हम अच्छे से बाइंड करते जाएंगे और इसे हम इस तरह का टाइट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर अब इस स्टेप पर हम इसमें हल्का सा पानी लगाकर इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से नीट कर लेंगे। तो जैसे हम पूड़ी बनाने के लिए आटा सख्त लगाते हैं उसी तरह से इस आटे को भी आपको लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हम पेटीज़ को बिल्कुल भी ओवन में नहीं डालेंगे, ना ही हम बेक करेंगे, इसे हम फ्राई करेंगे। तो आटे को इस तरह से सख्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हमारी जो पेटीज़ है वो बहुत ज़्यादा ऑयली बन जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, आटे को हमने अच्छे से नीट कर लिया है। तो अब इस आटे को हम 2 से 3 मिनट का रेस्ट दे देंगे ताकि हमारा जो आटा है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो आटे को हम किसी चीज़ से ढक कर रखेंगे ताकि इसके ऊपर बिल्कुल भी पपड़ी ना पड़े। और जब तक कि हमारा आटा रेस्ट कर रहा है हम अपनी पेटीज़ के लिए स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, सिर्फ 2 चम्मच जितना। तो 2 चम्मच जितना ऑयल डालने के बाद इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से ये फ्रोज़न वाले मटर। इसे हम डायरेक्ट तेल में ऐड करेंगे क्योंकि मटर के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है और जब हम इसे आलू के अंदर मिक्स करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ कर देता है। इसलिए हम पहले मटर को अच्छे से भून लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और इससे हमारी स्टफिंग में भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है मटर का। तो देखिए, इस तरह से इसे बराबर चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। जैसे जैसे हमारी मटर भुनती जाएगी आप देखेंगे इसका जो कलर होगा वो थोड़ा सा ऊपर से वाइट हो जाएगा। तो अब इस स्टेप पर जब हमारी मटर अच्छे से भुन जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज। अगर आपको प्याज पसंद नहीं है तो आप प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में जो पेटीज़ मिलती है उसके अंदर ऑलरेडी प्याज होती है, इसलिए हमने यहाँ पर प्याज भी ऐड की है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप हरी मिर्च को थोड़ा सा दरदरा कूट कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हम डालकर इसे अच्छे से भून लेंगे। प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो प्याज को अच्छे से भून लेना है ताकि इसमें थोड़ी सी स्वीटनेस आ जाए। तो देखिए, यहाँ पर हमने प्याज को अच्छे से भून लिया है और इसमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है। तो अब अपनी पेटीज़ में हम फ्लेवर ऐड करने के लिए इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जितनी सौंफ। सौंफ ज़रूर डालिएगा, इससे पेटीज़ में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स एक्स्ट्रा स्पाइसनेस के लिए और आधा छोटा चम्मच जितना हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर आपको आधा छोटा चम्मच डालना है और आधा छोटा चम्मच जितना ही आपको इसके अंदर ऐड करना है गरम मसाला।
तो यहाँ पर आपको ज़ीरा पाउडर या फिर काली मिर्च का पाउडर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, बस गरम मसाला ऐड कर देना है, क्योंकि गरम मसाले में सारे मसाले होते हैं। तो अब इन सभी मसालों को डालकर हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो मसालों को तब तक भूनना है जब तक कि इसके अंदर का जो ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाता। और मसालों को एकदम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे ताकि मसाले बिल्कुल भी जले ना। तो देखिए यहाँ पर मसाले अच्छे से भुन गए हैं और इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 मीडियम साइज़ के कद्दूकस किए हुए उबले आलू, और इसे डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आलूओं को आपको डालकर मसालों के साथ अच्छे से भूनना है, ताकि हमारे आलू के अंदर भी मसाले की अच्छी सी खुशबू आ जाए और ये काफ़ी अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं, और इसके अंदर जो भी मॉइस्चर होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। इससे हमारी पेटीज़ की सेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो आलू की स्टफिंग को आपको अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग अच्छे से भुन गई है। तो अब अपनी नाश्ते को बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जितना अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर आपको 1 चम्मच डालना है। साथ ही आपको डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और लास्ट में सबसे इसके अंदर ऐड करेंगे खूब सारा फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सभी चीज़ों को डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो नमक आपको सबसे लास्ट में ही इसमें ऐड करना है। इससे हमारे आलू बिल्कुल भी मॉइस्चर रिलीज़ नहीं करते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टफिंग बनती है। और अगर आप इस स्टफिंग को स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे बिना नमक के स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और यहाँ पर हमारी ये आलू की मसाला पेटीज़ वाली स्टफिंग बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। एकदम चटपटी सी स्टफिंग होती है, एकदम मार्केट स्टाइल। तो अब अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम चलते अपने नेक्स्ट स्टेप पर। तो पेटीज़ में ढेर सारी परतें पड़े, इसके लिए हम यहाँ पर साटा तैयार करेंगे। इसके लिए एक बोल में हम ऐड करेंगे 3 छोटा चम्मच जितना मेल्टेड घी, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 3 छोटा चम्मच जितना ही कॉर्नफ्लावर। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर की जगह पर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लावर डालेंगे उससे पेटीज़ की जो परतें होंगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी खुलेंगी। तो घी में ही हम कॉर्नफ्लावर को डाल देंगे और इसे हम आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आपको इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है जब तक कि इसका जो टेक्सचर है वो एकदम क्रीमी ना हो जाए। तो बस 1 से 2 मिनट ही लगेंगे इसे आपको अच्छे से मिक्स करने में। जैसे ही इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी हो जाएगा हम फटाफट से अपने नाश्ते को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा साटा रेडी हो चुका है। तो अब फटाफट से अपने आटे को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप आटे को देख सकते हैं, इसके ऊपर थोड़े से वाइट स्पॉट आ चुके हैं। तो ये साइन है कि हमारा आटा अच्छे से रेस्ट हो चुका है, और इसे हम एक बार और अच्छे से नीट कर लेंगे। नीट करने के बाद आपको इसके एकदम मीडियम साइज़ के पेड़े तोड़ लेने हैं। तो यहाँ पर अच्छे से नीट कर लिया है, और आप इसका टेक्स्चर भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इस तरह से अब फटाफट से हम इसकी मीडियम साइज़ की बॉल तैयार कर लेंगे, यानी कि लोइया बना लेंगे। तो सारी लोइयाँ एक साइज़ की बनानी है आपको, कोई छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। और फटाफट से लोइयों को बनाने के बाद अपनी लोई को हम अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक लोई ले ली है और इसे हम अब फटाफट से बेल लेंगे। आप चाहें तो इसे बेलने के लिए किसी तरह के ऑयल या फिर सूखे आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने आटे में मोहन डाला है तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और इसे आप ईजिली बेल पाएंगे। तो रोटी को आपको एक समान बेलना है, कहीं से मोटी और कहीं से पतली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और जितनी हो सके उतनी आपको इसे बड़ा बेलना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से इसे अच्छे से बेल लिया है। तो इतनी ही बड़ी रोटी आपको बेलनी है, इससे ज़्यादा बड़ी बिल्कुल नहीं बेलनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक रोटी बेल कर तैयार कर ली है। तो इसी तरह से अपनी बाकी बची लोइयों को भी हम रोटी की तरह बेल लेंगे, और आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं, तो थोड़ी सी मोटी है। तो इसी तरह से चलिए फटाफट से अपनी सारी रोटियों को हम बेल कर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपनी सारी रोटी को बेल कर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर 5 रोटियाँ बनकर तैयार हुई हैं, और इस रोटी को अब हम साइड में रख लेंगे, और यहाँ पर हम चौके पर एक रोटी को रखेंगे और इसके ऊपर हम अपना साटा लगाएंगे जो हमने तैयार किया था घी और कॉर्नफ्लावर से। तो इसे डालकर हम इसे अच्छे से रोटी के चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड करेंगे। इससे ही हमारे नाश्ते की लेयर खुलेंगी, यानी कि पेटीज़ की लेयर खुलेंगी। तो अच्छे से इवनली स्प्रेड करना है इस मिक्सचर को रोटी के ऊपर, और उसके बाद दूसरी रोटी को इसके ऊपर रख देना है, और इसी प्रोसेस को आपको 3 से 4 बार रिपीट करना है। तो देखिए चलिए फटाफट से हम अपनी सारी रोटी को अच्छे से सेट कर लेते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर हमने 5 रोटी को इस तरह से साटा लगाकर अच्छे से लेयर कर दिया है। तो अब इसे हम हल्का सा बेल कर बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से हल्का सा उठाकर इसे अच्छे से इवनली बेलना है, और बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है। उसके बाद आपको इसे दूसरी तरफ पलट देना है।
अगर आप एक ही तरफ से इसे बेलते हैं तो दूसरी साइड की जो लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, यानी कि इवन नहीं रहती। इसलिए आपको इसे दोनों तरफ से अच्छे से अलट पलट करके बेल लेना है। इससे आपकी जो लेयर होंगी वो बराबर आएंगी पेटीज़ में। तो देखिए इस तरह से आपको इसे दोनों साइड से अच्छे से बेल लेना है और जितना पतला हो सके उतना पतला आपको इसे बना लेना है। एक बार जब हम रोटी को अच्छे से बड़ा कर लेंगे उसके बाद फिर से हम साटे को अप्लाई करेंगे और साटे को अच्छे से इवनली स्प्रेड करना है। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा और लेयरी बनता है। तो साटे को हमने अच्छे से लगा लिया है। इसके बाद अब इसे हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर आपको इसे ओवरलैप करते हुए फ़ोल्ड करना है, यानी कि एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी, और बचा हुआ जो साटा है उसे भी हम इसके ऊपर लगा देंगे और इसे हम अच्छे से लगा लेंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी धनिया के डंठल इसके ऊपर लग गई है, उसे भी हम निकाल देंगे और इसे अब इस तरह से हम फ़ोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे आपको स्क्वायर की तरह ही अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है। एक के ऊपर आपको एक ही लेयर रखनी है, इससे ही हमारा जो नाश्ता है वो अच्छा सा लेयरी बनता है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे अच्छे से लेयर कर दिया है। तो हम इसे हाथों की हेल्प से इस तरह से बढ़ा लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है। इसे बेलन से बेलेंगे तो एक तरफ ही बढ़ जाएगा, इसलिए आपको इसे हाथों से ही अच्छे से पहले बढ़ा लेना है और इसे आपको अच्छे से बेल लेना है। जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा बेल लेना है। तो चकले पर ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था चकला, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से इसे चॉपिंग बोर्ड पर अच्छे से बेल लिया है। इसके बाद अब इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। सबसे पहले कॉर्नर वाली पट्टी को निकाल देंगे। इसी साइड से ही हमारी जो लेयर है वो खुलेंगी, तो इसे कट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए चारों तरफ से हमने इसे अच्छे से कट कर लिया है स्क्वायर शेप में। और इसके बाद अब इसे हम छोटे छोटे स्क्वायर में डिवाइड कर लेंगे। तो पहले हम इसे पट्टी में कट करेंगे, उसके बाद इस तरह से बीच से कट कर देंगे। इससे हमारी 6 पेटीज़ बनकर रेडी हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर हमने सारी पट्टी को तैयार कर लिया है। तो अब अपनी एक पट्टी को हम ले लेंगे और इसे हम हल्का सा बढ़ा लेंगे ताकि इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस हो, और जब हम इसके अंदर फिलिंग करें तो वो बिल्कुल भी बाहर ना आए और इसे हम बहुत ही अच्छे से फिल कर पाएँ। तो यहाँ पर अच्छे से बढ़ाने के बाद इसके चारों कॉर्नर पर हम हल्का सा पानी लगा देंगे। इससे हमारी जो पेटीज़ है वो बिल्कुल भी तेल में जाके खुलेगी नहीं। तो इस स्टेप को ज़रूर से करना है, आपको पानी ज़रूर लगाना है। इसके बाद इस तरह से बीच में आपको स्टफिंग रखनी है और स्टफिंग को आपको इस तरह से हल्का सा बाइंड दे देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए एक जगह पर। इसके बाद एक उंगली की हेल्प से आपको पीछे की साइड अच्छे से इसे दबाना है, आगे की साइड नहीं दबाना है, ताकि हमारी जो लेयर है वो बिल्कुल भी ना चिपके। पीछे की साइड ही आपको इस तरह से दबाना है और इस तरह से हमारी ये पेटीज़ बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए फटाफट से इसी तरह से अपनी सारी पेटीज़ को हम बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने अपनी सारी पेटीज़ को अच्छे से बना लिया है। आप चाहें तो इन्हें फ्रीज़ में स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब आपके मेहमान आए तो आप इन्हें फ्राई करके दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे आपको अभी दिखाना है, इसलिए हम यहाँ पर इसे फ्राई कर रहे हैं। इसके लिए हम एक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारा तेल हल्का गर्म हो जाएगा तब हम एक एक करके इसके अंदर पेटीज़ को डाल देंगे। तो यहाँ पर पेटीज़ को फ्राई करते समय आपको ध्यान रखना है कि तेल को आपको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अगर आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा ना तो आपकी जो लेयर होंगी पेटीज़ की वो बिल्कुल भी खुलेंगी नहीं। इसलिए आपको एकदम मीडियम फ्लेम पर ही आपको इसे रखना है। और जैसे जैसे हमारी जो पेटीज़ है वो गर्म होती जाएगी, यानी कि जैसे जैसे हमारा तेल गर्म होता जाएगा और तेल के अंदर जो बबलिंग है वो पड़ जाएगी, तभी हमारी जो पेटीज़ की लेयर है वो खुलेंगी। तो एकदम मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाना है ताकि आपकी जो लेयर है वो अच्छे से खुल सके। तो जब आपको एक साइड की लेयर खुलती दिखे तब आपको इसे पलट देना है और पलट करके दूसरी साइड भी आपको इसे अच्छे से फ्राई होने देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आपकी जो लेयर है वो अच्छे से खुल जाएगी तब आप अपनी गैस की फ्लेम को बढ़ा भी सकते हैं, एकदम हाई फ्लेम पर भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को अब अच्छे से बढ़ा दिया है और इसे हम अलट पलट कर दोनों साइड अच्छे से क्रिस्पी होने तक और एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये पेटीज़ बनकर रेडी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ चुका है हमारी पेटीज़ में। अब इन्हें हम फटाफट से तेल से बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से अपनी बाकी बची पेटीज़ को भी बना लेंगे। जब आप सेकंड बैच फ्राई करें तो आप चाहें तो तेल में थोड़ा सा ठंडा तेल ऐड कर सकते हैं, या फिर तेल के टेम्परेचर को एकदम लो होने दें, उसके बाद ही पेटीज़ को डालें। वरना आप अगर गरम गरम पेटीज़ को तेल में डाल देंगे तो उससे लेयर बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स बनकर रेडी हो चुकी है हमारी ये आलू मसाला वाली पफ पेटीज़, एकदम मार्केट स्टाइल बनी है। आपको बाहर से बिल्कुल भी लाने की ज़रूरत नहीं, इसे आप घर पर ही बहुत ही सफाई से और बहुत ही कम मेहनत में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।